Hello dear students, myself Manu Sunania. I welcome you in my online YouTube English classes. In today's class, I am going to teach you something about present continuous tense, which is called present imperfect also, which is called present progressive also. So let's begin. Let's have a look on the screen. What is written here? फर्स्ट पॉइंट आइडेंटिटी इज गिवन। आइडेंटिटी और आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। हम टेंस को कैसे पहचानेंगे? यहाँ लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ अ हिंदी सेंटेंस वी फाइंड रहा है, रही है, रहे हैं या हुआ है, हुई है, हुए हैं। मतलब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में हमको ये सब मिलेगा। जैसे कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, वह खाना खा रही है, बच्चे टीवी देख रहे हैं। मतलब एनी एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, those actions will be indicated with the help of present continuous tense. Okay, so this is the identification in Hindi. Then how we will identify present continuous tense in English? अब इसको पहचानेंगे इंग्लिश में कैसे? इसके लिए हमको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखना पड़ेगा। यहाँ हमको हेल्पिंग वर्ब्स मिल रही है SMR प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म विच इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल और ING फॉर्म लाइक गोइंग, कमिंग, टीचिंग, राइटिंग, प्लेइंग, सिटिंग, watching, etc. Okay, so this is about identification. Now let us talk about helping verb. So in this tense we have got three helping verbs. These are is, we have to use with he, she, it, Rahul, Pinky, my mother, etc. Then we have am, that we have to use with I. Okay, then third helping verb is are, we have to use with you, we, they, teachers, leaders, singers, dancers, means plural subject. Okay, now let's see short forms of pronouns and helping verbs. So while speaking in spoken English, we'll have to speak the pronouns with helping verb in this way. What is written here? I am, I am, we are, we're, you are, you're, they are, they're, it is, it's, he is, his, she is, she's, it is, its. Once more. I am, we are, we're, you are, you're, they are, there, it is, its, he is, his, she is, she's, it is, its. So these are the short forms of pronouns with helping verbs which are very important to be learnt for spoken English. Now let's see main verb. Main verb first form plus ING means present participle form of verb we have to use. Okay, like going, coming, teaching, writing, sitting, speaking, etc. Now let us have a look over the sentences. नाउ लेट्स सी सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। सामान्य जो वाक्य होता है उसकी बनावट क्या होती है? सिंपल सेंटेंस मीन्स अ सेंटेंस इन विच समथिंग इज सेड। वो वाक्य जिसमें कोई बात कही जाती है, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। नाउ लेट अस सी, फर्स्ट वी हैव टू पुट अप सब्जेक्ट। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है, मतलब कर्ता लगाना है। मतलब इन ईच एंड एवरी सेंटेंस समथिंग इज डन बाय समबडी एंड द पर्सन हु डज दैट वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मतलब किसी न किसी सेंटेंस में कोई ना कोई काम किया जाता है और जो काम को करने वाला होता है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। देन we are talking about helping verb. So here in this tense we have got three helping verbs. तीन helping verbs हैं, is, am, are, ये लगानी है। इसके बाद हमको verb के फर्स्ट फॉर्म में ING लगानी है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स रिसीवर ऑफ एन एक्शन, किसी मतलब सब्जेक्ट द्वारा जो काम किया जाता है उसका प्रभाव जिस किसी पर्सन और थिंग पे पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो लगाना है। उसके बाद हमें लगाना है अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स आर एडवर्ब्स, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, दीज वी हैव टू पुट अप। तो स्ट्रक्चर ये हो जाएगा कि सब्जेक्ट होगा, SMR लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है और अदर वर्ड लगाना है। नाउ लेट्स सी सेंटेंसेस। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है दे है, हेल्पिंग वर्ब हमारी आर लगी हुई है, प्लेइंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब का, वो लगी हुई है। इसके बाद क्रिकेट लगा हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, शी इज़ कुकिंग फूड। इस सेंटेंस में शी जो है वो सब्जेक्ट है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म है वर्ब का, और फूड जो है ऑब्जेक्ट है। शी इज़ कुकिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे अपन, पूजी इज टेकिंग ब्रेकफास्ट। पूजी इज सब्जेक्ट, ओके, इज हेल्पिंग वर्ब एंड टेकिंग मेन वर्ब। पूजी इज टेकिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इज ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज़। ओके, विद्यार्थी पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं। Now let us talk about negative sentence. So a negative sentence states that something is not true or incorrect. मतलब negative sentence वो sentence होता है जिसमें किसी बात से मना किया जाता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हमें SMR हेल्पिंग वर्ब्स लगानी है, फिर हमको नॉट लगाना है, नॉट के बाद हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म विच इज़ कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वो लगाना है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट कर्म लगाना है, फिर हमें अदर वर्ड्स लगाने हैं। ठीक है, एडवर्ब्स लगाने हैं।
ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिएगा, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, सबसे पहले दे सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई आर, उसके बाद हमने लगाया नॉट, नॉट के बाद हमने लगाया प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। पहले हमने देखा था दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, नाउ दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अच्छा, सेकंड देखिएगा, शी इज़ नॉट कुकिंग फूड, वो खाना नहीं बना रही है, शी सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो है नेगेटिव वर्ड है, इसके बाद हमने क्या लगाया यहाँ पर कुकिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो हो गया आपका फूड, शी इज़ नॉट कुकिंग फूड, वो खाना नहीं बना रही है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पूजी इज़ नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट, पूजी नाश्ता नहीं कर रही है, स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज़, विद्यार्थी लोग पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर interrogative sentences. So we know that there are two kinds of interrogative sentences. So these are, first one, those interrogative sentences which can be answered in yes or no, मतलब वो प्रश्नवाचक वाक्य जिनका आंसर हम yes or no में दे सकते हैं। इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है, फिर हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद हमें अदर वर्ड्स लगाने हैं जो कि एडवर्ब्स हैं, वो लगाने हैं। ठीक है, तो सेंटेंस देखिएगा, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, सिंपल देखा था दे आर प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव देखा हमने दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, अब हमको मिल रहा है आर दे प्लेइंग क्रिकेट, इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, यस दे आर, नो दे आंट, यस दे आर प्लेइंग क्रिकेट, नो दे आंट प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, इज शी कुकिंग फूड, हमने पहले देखा था शी इज कुकिंग फूड, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव मिलकर शी इज नॉट कुकिंग फूड, वो खाना नहीं बना रही है, बट नाउ इज शी कुकिंग फूड, वो क्या वो खाना बना रही है, रिप्लाई कैन बी गिवन इन यस और नो, यस शी इज, नो शी इजंट, yes she is cooking food, no she is not cooking food. Then are the students taking interest in studies, क्या विद्यार्थीगण पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं, पहले देखा था students are taking interest in studies, negative, students are not taking interest in studies, are the students taking interest in studies, क्या विद्यार्थी पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं, रिप्लाई yes they are, no they aren't, yes the students are taking interest in studies, no the students are not taking interest in studies. Next sentence, is पूजी taking breakfast, क्या पूजा जो है वो नाश्ता कर रही है, पहले हमने देखा पूजी इज टेकिंग ब्रेकफास्ट, नेगेटिव देखा पूजी इज नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट, नाउ इज पूजी टेकिंग ब्रेकफास्ट, क्या पूजी ब्रेकफास्ट कर रही है, यस शी इज, नो शी इजंट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंटरोगेटिव सेकंड, व्हाट इज गिवन हियर, फर्स्ट we'll have to put up question word, then is MR, then subject, then verb fourth form, then object, then other words. So one thing is very clear, second types of interrogative sentences are those sentences which cannot be replied or answered in yes or no. इनका आंसर हम yes or no में नहीं दे सकते। जैसे वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट, हमने देखा था दे आर प्लेइंग क्रिकेट, फिर हमने देखा दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, फिर देखा आर दे प्लेइंग क्रिकेट, इसका रिप्लाई था आर दे प्लेइंग क्रिकेट, यस दे आर, नो दे आंट, यस दे आर प्लेइंग क्रिकेट, नो दे आंट प्लेइंग क्रिकेट, बट वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट, इसका आंसर हम यस और नो में नहीं देंगे। इसके लिए हमें प्लेस बताना पड़ेगा कि वो लोग क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। ओके ओके, वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द SNG स्कूल ग्राउंड। गेटिंग? नाउ व्हाट इज शी कुकिंग, वो क्या बना रही है, हमने देखा था शी इज कुकिंग फूड, नेगेटिव देखा शी इज नॉट कुकिंग फूड, इंटरोगेटिव फर्स्ट देखा इज शी कुकिंग फूड, रिप्लाई था यस शी इज कुकिंग फूड, नो शी इज नॉट कुकिंग फूड, बट नाउ व्हाट इज शी कुकिंग फूड, हम यस और नो में आंसर नहीं दे सकते, हमें बताना पड़ेगा कि वो क्या पका रही है। नेक्स्ट, व्हाट इज पूजी टेकिंग इन ब्रेकफास्ट, फर्स्ट सेंटेंस हमने देखा था सिंपल सेंटेंस, पूजी इज टेकिंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर रही है, पूजी इज नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट, पूजी नाश्ता नहीं कर रही है, फिर हमने देखा इज पूजी टेकिंग ब्रेकफास्ट, क्या पूजी नाश्ता कर रही है, बट नाउ व्हाट इज पूजी टेकिंग इन ब्रेकफास्ट, हमको ये बताना है कि पूजी नाश्ता में खा क्या रही है। सो इट इज सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस विच कैन नॉट बी आंसर्ड इन यस और नो। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स आवर प्रैक्टिस राउंड, सो लेट्स प्रैक्टिस। फर्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज रिटन हियर, सचिन अभी आ रहा है, सचिन इज कमिंग नाउ, नेगेटिव क्या बनेगा, सचिन अभी नहीं आ रहा है तो सचिन इज नॉट कमिंग नाउ, क्या सचिन अभी आ रहा है, इज सचिन कमिंग नाउ, इंटरोगेटिव। सेकेंड बनाना है हमको, वाई सचिन कमिंग नाउ, सचिन अभी क्यों आ रहा है, वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, नेगेटिव दे आरंट प्लेइंग, क्या वे खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग, वे लोग क्या खेल रहे हैं, व्हाट आर दे प्लेइंग, लड़कियां खो खो खेल रही है, गर्ल्स आर प्लेइंग खो खो, नेगेटिव बनेगा गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग खो खो, क्या लड़कियां खो खो खेल रही है, आर द गर्ल्स प्लेइंग खो खो, और अब बनाना है कि वेयर आर द गर्ल्स प्लेइंग खो खो, हमको बताना है कि लड़कियां खो खो कहाँ खेल रही हैं। आप झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग और यू आर टेलिंग अ लाई, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, यू आर नॉट टेलिंग अ लाई, क्या आप झूठ बोल रहे हो, आर यू टेलिंग अ लाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू टेलिंग अ लाई। वे लोग सच बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग द ट्रुथ, वे लोग सच नहीं बोल रहे हैं, दे आर नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ।
क्या वे सच बोल रहे हैं? आर दे स्पीकिंग द ट्रुथ? वो सच क्यों बोल रहे हैं? वाई आर दे स्पीकिंग द ट्रुथ? बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, इट इज़ रेनिंग, पानी नहीं गिर रहा है, इट्स नॉट रेनिंग, इट इज़ नॉट रेनिंग। क्या पानी गिर रहा है? इज़ इट रेनिंग? पानी कहाँ गिर रहा है? वेयर इज़ इट रेनिंग? ठीक है। रिमझिम बारिश हो रही है मतलब बूंदाबांदी हुई, इट इज़ ड्रिजलिंग। रिमझिम बारिश नहीं हो रही है, इट्स नॉट ड्रिजलिंग। क्या रिमझिम बारिश हो रही है? इज़ इट ड्रिजलिंग? देन वेयर इज़ इट ड्रिजलिंग? नाउ घनघोर वर्षा हो रही, बहुत तेज पानी गिर रहा है, इट इज़ रेनिंग cats and dogs. It does not mean that cats and dogs are falling from the sky. It means raining heavily. It is raining heavily, it's not raining heavily, is it raining heavily, where is it raining heavily? Now see next sentence. पूजी गाना गा रही है, पूजी is singing a song. गाना नहीं गा रही है, पूजी is not singing a song. क्या पूजी गाना गा रही है? Is पूजी singing a song? पूजी गाना क्यों गा रही है? Why is पूजी singing a song? Let's practice some more sentences. So let's practice some more sentences. वह आज रात चेन्नई जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू चेन्नई टू नाइट। नेगेटिव क्या बनेगा? ही इज़ नॉट गोइंग टू चेन्नई टू नाइट। इंट्रोगेटिव बनेगा इज़ ही गोइंग टू चेन्नई टू नाइट। अब वो आज रात चेन्नई क्यों जा रहा है? वाई इज़ ही गोइंग टू चेन्नई टू नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, मैं कल इंदौर के लिए निकल रहा हूँ, आई एम लीविंग फॉर इंदौर टुमारो। मैं कल इंदौर के लिए नहीं निकल रहा हूँ, आई एम नॉट लीविंग फॉर इंदौर टुमारो। क्या मैं कल इंदौर के लिए निकल रहा हूँ? एम आई लीविंग फॉर इंदौर टुमारो। कल मैं इंदौर के लिए क्यों निकल रहा हूँ? वाई एम आई लिविंग फॉर इंदौर टुमारो। वे लोग अभी सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग नाउ। वे लोग अभी नहीं सो रहे हैं, दे आर नॉट स्लीपिंग नाउ। क्या वे लोग अभी सो रहे हैं? आर दे स्लीपिंग नाउ? वे लोग अभी क्यों सो रहे हैं? वाई आर दे स्लीपिंग नाउ? देन वह फल बेच रहा है, ही इज़ सेलिंग फ्रूट्स। वो फल नहीं बेच रहा है, ही इज़ नॉट सेलिंग फ्रूट्स। क्या वो फल बेच रहा है? इज़ ही सेलिंग फ्रूट्स? ठीक है। देन वह मोबाइल पर बात कर रही है, शी इज़ टॉकिंग ऑन मोबाइल फ़ोन। वह मोबाइल पे बात नहीं कर रही है, शी इज़ नॉट टॉकिंग ऑन मोबाइल फ़ोन। क्या वो मोबाइल पे बात कर रही है? इज़ शी टॉकिंग ऑन मोबाइल फ़ोन? देन आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर रहे हो, यू आर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। क्या आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर रहे हो? आर यू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश? आप अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर रहे हो? हाउ आर यू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश? नाउ मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माई फादर इज़ रीडिंग अ न्यूज़ पेपर। माई फादर इज़ नॉट रीडिंग अ न्यूज़ पेपर, इज़ माई फादर रीडिंग अ न्यूज़ पेपर। मेरी माँ रसोई में खाना बना रही है, माई मदर इज़ कुकिंग फूड इन द किचन। नेगेटिव, माई मदर इज़ नॉट कुकिंग फूड इन द किचन, इज़ माई मदर कुकिंग फूड इन द किचन। So dear students, I hope you have learnt very properly what I have taught today. So keep on learning English with me. Please like and subscribe my channel so that you may get my upcoming videos. Have a good time. Bye. See you in the next class.